सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुदितं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमले अचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, कांवर लेकर के शिव जी के मंदिर जाते हैं और हमारी जो कुंवारी बहन हैं, जो अविवाहिता हैं, व्रत रखती हैं, प्रत्येक सोमवार को शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती हैं। वास्तव में ये सब क्या है? जो हम लौकिक दृष्टि में देख रहे हैं, इसका परलौकिक दृष्टि से क्या संबंध है? देखो, बाहर पूजा पाठ करना बहुत सरल है, लेकिन हमारे संतों ने, महापुरुषों ने ये पूजा पाठ, विधि विधान आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से बनाए। पहले हर कोई बाहर ही पूजा पाठ करता है, लेकिन आजीवन बाहर पूजा पाठ करते करते आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो दूसरा मार्ग हमारे महापुरुषों ने आध्यात्मिक मार्ग निकाला। आध्यात्मिक अर्थात जो आत्मा के आधिपत्य में खड़ा कर दे, वो आध्यात्मिक कहलाता है। ये सद्गुरु की कृपा से होता है, अनुभवी महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो सावन के महीने में ही शंकर जी को क्यों जल चढ़ाते हैं? क्यों अविवाहिता स्त्रियां व्रत रखती हैं? तो इसके दृष्टांत कई हैं। पहला दृष्टांत कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में विष निकला, जो शंकर जी ने उस विष को पी लिया। अब हलाहल विष शंकर जी पी गए। अब शंकर जी के शरीर में इतनी गर्मी हुई कि वो विकल और व्याकुल होने लगे। तब देवताओं ने उन्हें खूब नहलाया। उस समय से विधान बन गया सावन के महीने में शंकर जी को जल चढ़ाने का। अब ये घटना तो सतयुग की है और जल चढ़ा रहे हैं आज हम कलयुग में। तो शंकर जी ठंडे हो जाएंगे? शंकर जी सतयुग में हुए और आज एक प्रतिमा के रूप में है। ये सब क्या है? दूसरा उदाहरण है सती का दक्ष यज्ञ में शरीर का त्याग करना। इस प्रकार से कि सती जी ने सावन के महीने में दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने शंकर जी को न्योता नहीं दिया था। न्योता इसलिए नहीं दिए थे कि एक बार ब्रह्मा की सभा हो रही थी, तो वहाँ बड़े बड़े देवता बैठे हुए थे, शिव जी भी बैठे हुए थे। तो दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने एक प्रजा का नायक बना दिया, तो उसका नाम पड़ा प्रजापति। जब दक्ष के अंदर गुणधर्म देखे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा का नायक बना दिया। तो प्रजा का नायक होने से उनका नाम पड़ गया दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया। अब अहंकार तो आजकल सबको हो जाता है। सब माने उन व्यक्तियों को जिन्हें कुछ अधिकार मिल जाते हैं समाज में, जैसे दक्ष को मिले।
कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब बड़ा अधिकार दक्ष को मिल गया तो उसके अंदर अभिमान हो गया कि नहीं को अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि प्रभुता पाने पर जिसको मद ना हो। आज थोड़ी बहुत किसी को अधिकार मिल जाते हैं तो वो अपनी पावर दिखाने लगता है, चाहे तो धर्म के मार्ग में हो चाहे संसार की व्यवस्था में। इससे तो केवल एकमात्र सद्गुरु महापुरुष ही छूटे हुए होते हैं, जो अभिमान और मद से निर्लेप होते हैं। तो ये शिव ही सद्गुरु हैं। तो वहाँ बड़े बड़े देवता एकत्रित हुए सभा में, तो सभी ने प्रणाम किया दक्ष को, देवताओं ने। और देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा तो पिता थे ही दक्ष के, उनको प्रणाम किया दक्ष ने। हरि, वो हरि को सर्वश्रेष्ठ मानता था तो हरि को भी प्रणाम किया। शंकर जी को प्रणाम ना करके प्रणाम करवाना चाहता था कि शंकर जी मुझे प्रणाम करें, तो शंकर जी क्यों प्रणाम करेंगे? शिव जी तो उसके दामाद थे, तो दामाद का सत्कार सम्मान तो ससुर करता है। रिश्ते से देखा जाए तो गलती दक्ष की है। तब दक्ष ने देखा कि औघड़, न पहनने को वस्त्र है ना रहने को घर है, इतना अहंकार इतना अभिमान कि मुझे प्रणाम तक नहीं किया, जबकि शिव जी शांति से बैठे हुए थे। बस वहीं से इसने बैर ठान लिया। इसमें एक दृष्टांत ये आता है कि ब्रह्मा के 5 सिर थे, जिसमें से एक सिर शंकर जी ने काट दिया, जिसके कारण दक्ष शंकर जी से द्रोह करने लगा। तब जो है दक्ष ने सबको जनाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया। देखो, हम संसार में यज्ञ कथा यदि दूसरों को जनाने के लिए कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। फल तब है कि हम निष्काम कर्म योग से समर्पण के साथ इस कार्य को संपन्न करें। तो देखा दक्ष ने कि इस औघड़ को हम जरूर नीचा दिखाएंगे, तो उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसने सभी को निमंत्रण भेजा, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। इधर विमानों पर सवार होकर के देवता लोग सब जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में। सती जी ने देखा, भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले ये देवता लोग तुम्हारे पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। उस समय भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया था, तो सती भी अंदर से बहुत दुखी थी कि मैं कैसे शिव जी के पास वो स्थान प्राप्त करूं जो मेरा त्याग करने से पहले उन्होंने दिया था। तो सती जी ने कहा कि भोलेनाथ, क्या मैं भी यज्ञ में चली जाऊं? तो शिव जी ने मना किया कि नहीं, तुम यज्ञ में मत जाओ। बोले ऐसा क्यों भोलेनाथ? कि उन्होंने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, और जब निमंत्रण नहीं भेजा है तो वहाँ जाना उचित नहीं है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में उल्लेख है कि जहाँ पर जैसे पिता के घर, गुरु के यहाँ और अपने मित्र के यहाँ जाने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोई विरोध मानता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे मित्र के यहाँ, यदि मित्र का हमसे कोई विरोध है और न्योता नहीं दिया है तो नहीं जाना चाहिए। पिता के यहाँ, पिता ने हमें न्योता नहीं दिया है और उनसे विरोध है तो नहीं जाना चाहिए। गुरु, तो जो गुरु हैं, जो पुरोहित गुरु है, देखो महापुरुष तो न्योता किसी को देते नहीं, वो तो भगवत स्वरूप में स्थित हैं। तो सद्गुरु के यहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वो नाराज हों, वो डांटें फटकारें, तब भी वहाँ कल्याण ही कल्याण है। लेकिन जो पुरोहित गुरु हैं, जो आचार्य गुरु हैं,
यदि ये निमंत्रण दें तब जाना चाहिए। ये निमंत्रण देते भी हैं तो वहाँ जाने में कोई लाभ, कोई नुकसान नहीं है निमंत्रण देने पर, और निमंत्रण नहीं दिए हैं तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पुरोहित गुरु, आचार्य गुरु ये सब समाज में होते ही हैं, लेकिन सद्गुरु के यहाँ जाने में कल्याण है हर परिस्थिति में। तो शंकर जी ने कहा कि जहाँ यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी तो शंकर जी ने 2 गढ़ सती जी की सुरक्षा में देख में भेज दिए कि सती जी की रक्षा करना कोई बात हो तो। शंकर जी तो जानते थे कि कोई ना कोई घटना अवश्य घटेगी। इस प्रकार से सती वहाँ गई तो ना उनकी बहन मिली प्रेम से और ना तो पिताई मिले, एकमात्र उनकी माँ प्रेम से मिली। फिर जहाँ यज्ञ बना था, यज्ञ वेदी थी, वहाँ गई। वहाँ सभी देवताओं के आसन लगे थे, वहाँ शंकर जी का आसन नहीं था, शंकर जी का भाग नहीं था। जब सती जी ने ये देखा तो फिर सती जी क्रोधित होकर के अपने पिता से बोली, तुम जिस इच्छा से, जिस ख्याति को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हो वो तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जहाँ शंकर जी का स्थान नहीं, वो व्यक्ति कभी कोई ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। और सती जी ने यज्ञ में कूदते समय भगवान से प्रार्थना की कि सती मरण हरिसन बरु मांगा, कि सती मरण हरिसन बरु मांगा, जन्म जनौ शिव पद अनुरागा। कि मरते समय हरि से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं अगले जन्म में शिव जी को ही प्राप्त करूं। और सती जी कूद गई यज्ञ में। अब यज्ञ हो गया विध्वंस। अब इधर जो गढ़ थे शंकर जी के, उन्होंने जो है यज्ञ विध्वंस करते हुए लगे सबकी पिटाई करने। तो भृगु मुनि बचाव के लिए दौड़े। तब शिव जी को सूचना मिली कि सती जी ने शरीर का परित्याग कर दिया। तब शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी, वीरभद्र नाम का एक गढ़ पैदा हुआ। उसने यज्ञ को विध्वंस किया और देवताओं को यथा उचित जो दंड देना चाहिए था वो दंड दिया। सब देवता भाग खड़े हुए, भृगु मुनि ऋषि सब भाग खड़े हुए। फिर वही सती पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्मी और माता मैना जो उनकी माँ हुई। तो पिता हिमांचल, माता मैना और नाम सती जी का पार्वती पड़ा। और पार्वती के गुरु हुए नारद जी, और नारद जी हिमांचल के और मैना के भी गुरु थे। तो इस प्रकार से ये कथा है सावन के महीने की। अब इसका हम आध्यात्मिक स्वरूप आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।